अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हारी जिद के आगे ना कोई नहीं जीत सकता। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महादेव, जय कालेश्वर। चलो जल्दी जल्दी करो, हाथ खोलो हमारे। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। भैया जी, तो रखो इसे। तुमको मालूम है ना क्या करना है? जी भैया जी। लग जाओ काम पे, ठीक है? हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। जय महादेव। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। हे भगवान, क्या हुआ? बिच्छू। बिच्छू? हाँ, एक भयंकर सा बिच्छू खेत में घुस गया और वो कुकू की तरफ बढ़ रहा है। क्या हो रहा है ये सब? जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महादेव। हमको वहाँ जाना है, कुछ करना होगा। अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे ना तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पर आप कैसे जाएंगे? आपके हाथ तो बंधे हुए हैं। बिच्छू कुकू की ओर ही तो बढ़ रहा है। शिल्पा, हमको बिच्छू की गतिविधि बताओ जल्दी। करीब 30 गज की दूरी पे दूल्हा बाबू। राम दुलारी, एक काम करो, जल्दी से केरोसिन लेकर आओ। केरोसिन? उसका क्या करेंगे आप? अरे सवाल जवाब मत करो, जाओ केरोसिन लेकर आओ जल्दी। हाँ, ले आए हम। पर इसका करना क्या है? रस्सी पे डालना शुरू करो। ये हम नहीं कर सकते। जितना कहते हैं उतना करो, डालो रस्सी पर। लेकिन इससे तो आपका हाथ जल जाएगा राजीव बाबू। अरे हम कह रहे वो करो ना। पर चलो डालो। हमें ठीक नहीं लग रहा है। सब ठीक है, डालो। जल्दी जल्दी करो। इस वक्त और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी। हुजूर, ये बिच्छू बड़ा जिद्दी है, काट कर ही दम लेगा। बस 10 कदम की दूरी पर है कोहू से। आज कोहू का खेल खत्म। गुस्ताखी माफ हुजूर, इस खेल में मजा बहुत आ रहा है। ये लड़की बहुत दिलेर है, आज इसका खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा हुजूर। राजीव, राजीव कहाँ है इस वक्त? गजब, रस्सी तो खुल गई। क्या गजब, हाथ जल गया इनका। हमारे को आ रहे हम। क्या आदमी है राजीव बाबू। कुकू के लिए कितना प्यार है। क्या दिलेर आदमी है। हाथ ही जला दिया अपना। देखी तो। अरे इधर देखो, ये है दिलेर, दिलेर पति की दिलेर पत्नी कुहू। देख रही हो कैसे हल चला रही है। आज तक का ऐसा कभी किसी ने नहीं किया होगा। औरत होके हल चला रही है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। बहुत ही मजा आ रहा है हुजूर। अरे अपने मजे मारना बंद करो और देखो राजीव कहाँ है। वो कहीं आसपास भी नहीं है। मतलब हम लोग उसे दूर रखने में कामयाब हो गए। ज्यादा उछलो मत, ये कोई कामयाबी वाली बात नहीं है। राजीव भले ही प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पर वो यहाँ ना आए ये संभव नहीं है। बात कुछ और है। देखो जरा कहाँ है वो। मैं अभी अपने आदमियों को दौड़ाता हूँ और पता लगाता हूँ कि वो इस वक्त है कहाँ। सुनो बे, देखो जरा वो लौंडा है किधर। ठीक है, जाओ। अरे लेकिन ध्यान रखना
तुम्हारे आदमियों के हाथों अगर मेरे बेटे को जरा सी भी खरोच आई ना तो खुद आके कलेजा निकालूंगा तुम्हारे सीने से। वो क्या है हुजूर कि हमको धमकी देने की आदत है, धमकी खाने की नहीं। ये खेला अब हमारे लिए मस्ती का आइटम हो गया है, और जब हम मस्ती में होते हैं ना तो फिर क्या बाप और क्या हुजूर। किशन लाल, हमसे बात करते वक्त आवाज नीची और तेवर कंट्रोल में रखा करो। सुनो बे, अब हाथ खींचने की जरूरत नहीं है। राजीव चंदेल को रोकना है, ज्यादा उठापटक करे तो वहीं गाड़ देना। ए, क्या बक रहा है? जी भैया जी। हेलो हेलो। अगर राजीव पर किसी ने हाथ भी उठाया ना तो हाथ काट दूंगा मैं सबके। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो आग लगा दूंगा मुनिया टोला में। चुन चुन के गर्दन रेतूंगा तेरी और तेरे कुत्तों की। राजकुमार यहाँ आ भी गया तो क्या कर लेगा? राजकुमारी का खेला तो खत्म होने को है। बिच्छू महाराज कभी भी किसी भी वक्त डंक मार सकते हैं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। उधर बिच्छू है। जी हुकुम। अवधेश, बेटा जरा देखो राजीव कहाँ है? राजीव तो यहाँ तो नहीं है हुकुम। अरे जाके देखो, किशन लाल के आदमी उसके पीछे गए हैं। जी हुकुम, हम अभी जाते हैं। खबर करो हमको। भाई भाई अपना बच्चा भाई भाई। अरे कोई खटिया लाओ, अरे कोई वैन को बुलाओ, अरे वैन को बुलाओ कोई। रुकना मत कुहू, रुकना मत। भोलेनाथ, ये क्या लीला कर दिए तुम? क्या कर दिए भोलेनाथ? लगता है कि आज ऊपर वाले को चंदन दास की जीत मंजूर नहीं है। हल खींचने वाला प्रतियोगी हो गया है घायल। अब मैदान में रह गई है कुहू केवल। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुहू अकेले हल खींचेगी? क्या इस प्रतियोगिता में अब चंदन दास जी की हार निश्चित है? आइए देखते हैं। ये भैरव की आवाज अपनों की तो नहीं लगती। कौन हो तुम लोग? किशन लाल भैया जी के यमदूत हैं। हटो हमारे सामने से। कैसे हट जाए हुजूर? भैया जी का आदेश है कि आपको एक कदम भी आगे बढ़ने ना दिया जाए। हट जाओ, वरना क्या कर लोगे वे? अबे एक एक को तोड़ के रख देंगे। वैसे भी हमारे पास बहुत सारी लाठियां हैं। अबे अक्ल से पैदल, लाठी से नहीं, पसलियां तोड़ देंगे तुम्हारी। पसलियां तोड़ेगा? इससे आगे तुम कुछ नहीं कर सकती। तकदीर में ही लिखी है। छोड़ दो, तुम अकेले नहीं संभाल पाओगी। माए, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। अकेले तो नहीं होगा, अकेले तो नहीं जीत पाएंगे ये प्रतियोगिता। हम बहुत कोशिश किए भाई, लेकिन बाबू ठीक है ना? लेकिन हाँ, सब लोग मरता जा रहा है भाई। भोलेनाथ, कुछ करो। राजीव दा यहाँ में नहीं है। राजीव दा, राजीव दा, राजीव दा कहाँ चले गए? कहीं किशन लाल के आदमियों ने घेर तो नहीं लिया? ऐसा हो तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। नहीं, मेरे होते हुए राजीव दा को मुसीबत छू भी नहीं सकती। राजीव दा, आना बे। अभी भी वक्त है, भाग जाओ।
कसम महादेव की यहीं पीटेंगे सबको। लाठी कहाँ चलाना सिखा बे? अबे जहाँ से तू सीखा है ना, वहाँ के हेडमास्टर रहे हम। ये सब बाद में सोचना, पहले निकलने की सोच, समझा? क्या हो गया? आओ ना बे। बे क्या कायर हो बे? पीठ पर वार करते हो, मर्द के बच्चे हो तो सामने आओ ना। इस रूप में तो हाल चलाना संभव नहीं है माई। ये क्या करिए? बस मत तुम भोलेनाथ का नाम ले। माई बोल, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाँव की कुलदेवी समा गई है इस पर। हर हर महादेव। अरे उसको देख रहे हो, कुहू को? गजबा लड़की है भाई, बाप गया, भाई गया और अब अकेले खुद। अरे एक अकेली लड़की इस तरह संघर्ष कर रही है। सलाम है तुमको कुहू। अरे आज अगर हम जीत गए ना तो हमारी जीत नहीं, हार होगी। हम तो कहते हैं कि तुम आज जीत ही जाओ ताकि अपना घर जमीन सब वापस ले सको। राजीव बाबू, आप कुछ भी कर सकते हैं। गौर से बस उसकी आवाज सुनिए राजीव बाबू। ना वो दिखाई देती है ना वो सुनाई देती है, बस यकीन कीजिए। अरे हमको जय भोलेनाथ। बाबा, कितना परीक्षा लोगे तुम, लेकिन हम हर परीक्षा के लिए तैयार है। जीत के दिखाएंगे। तुमको कोई हरा नहीं सकता को, कोई झुका नहीं सकता तुमको। हमारे जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हाँ, ये इतना हल्का कैसे हो गया? हल फूल जैसा हल्का। हाँ, राजीव बाबू, अब ये मत कहना कि हमने इजाजत क्यों नहीं ली। अग्नि के साथ फेरे लिए, हर कदम पे साथ देने का हक बनता है हमारा। चलो, जय भोलेनाथ। हाथ कैसे लगाया हल को? शर्त थी ना। ये हमरे दामाद हैं। राजीव नारायण चंदेल। राजीव नारायण चंदेल हमारे जीजाजी हैं। राजीव नारायण चंदेल हमारा दामाद है। ये शर्त तो पूरी कर दी ना इसने। हर
को मालूम था भोलेनाथ के घर में देर है अंधेर नहीं। देखा कैसे सही समय पर पहुंचकर बचा लिया उनके आशीर्वाद में। ये क्या हो रहा है? ये तो कोनो चमत्कार सा मालूम होता है। क्या कार्तिक महीने में बरसात? ये मौसम बारिश, ये बारिश और बिगड़ डालेगी। बाबू अब हम लोग को कोई नहीं हरा सकता। साक्षात भोलेनाथ हमारे साथ है। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। हर हर महादेव! किसी को उम्मीद भी नहीं होगी कि ऐसा मुकाबला होगा। कांटे की टक्कर के साथ साथ प्रकृति भी खेल खेलेगी। बढ़ते रहो कुहू, हारने नहीं देंगे तुमको। भोले बाबा की कसम जीत कर रहेंगे। हर हर महादेव। कुहू, तू भी कमाल है। अरे तू औरत होके सब कैसे कर लेती है रे? आज जीते चाहे हारे, खेला के बाद तुमको सलामी जरूर ना। चलो कुहू चलो, जीतना है। चलो सबकी जुबान पे एक ही जयकारा, जय भोलेनाथ। अब बस देखना ये बाकी है कि क्या भोलेनाथ की बस कुहू जीतेगी। बस आखिरी छोर में 5 गज का फासला रह गया है। हर हर महादेव। अरे फोन उठा साहूकार। बेटे की जान हलक में और बाप के प्राण नरक में। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! जियो तो। जय भोलेनाथ! जय भोलेनाथ! और जीत गई कुहू। भोलेनाथ की भक्त कुहू जीत गई है आज। क्या कमाल का मुकाबला था। कुहू हमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। घर जमीन जीत ली, जीत ली, जीत ली। कुहू के दूल्हा आए, दिवाली संग ले आए। जीत गए राजी बाबू। घर हमारा हुआ, और जमीन भी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ! कमाल कर दिया तुमने, चमत्कार कर दिया एकदम। अरे भाई चमत्कार नहीं, जीवत है जीवत। क्या हिम्मत दिखाई है भाई, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। अरे माई, अब आंसू का नहीं खुशी का समय है। दूल्हे बाबू, ये आंसू भी खुशी के हैं जो आप और कुहू ने हम लोगों को दी है। ये जोड़ी हमेशा बनी रहे, अटूट रहे, आबाद रहे। तुम दोनों के बीच प्यार कभी कम ना हो, हमेशा बढ़ता ही रहे। हमरी कुहू। आज तुम्हारे परिवार की लाज बचा ली तुम्हारे बेटी और दामाद ने। चंदन, बड़े ही भाग्यशाली हो तुम, जो ऐसा बेटी और दामाद मिला है। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं। गर्व से आज हमारा सीना चौड़ा हो रहा है। आज हमारा दामाद ने बेटे का धर्म निभाया है। जैसन प्रभु राम दिवाली के दिन अयोध्या आए थे, हम ये कहेंगे प्रभु राम हमारा मुनिया टोला में, हमारा आंगन में, हमारा घर में दिवाली लेकर आए हैं। जय श्री राम।
जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जीत क्या हुई? ये तो तमाशा ही हो गया। भैया जी, शेर के मुंह से शिकार ले गए दोनों। तुम तो चुप ही रहो, हमारी इज्जत को तार तार करा दिया। किशन काका, ये जमीन और घर तो कुर्क होने वाला था। आप प्रतियोगिता किए और हम लोग को ये जमीन और घर वापस लेने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कब से ही जमीन ना बंजर पड़ा हुआ था, पथरीला था। आज 4 गो हल चला है जमीन में, तो खेती भी हो गया है। तो बहुत जल्दी ना ये जमीन फसल से लहलाने लगेगा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुहू इनका नहीं, भोले बाबा की कृपा है। ये जीत केवल हमारे परिवार का नहीं है, ये तो सारे गांव का है ना माई? बिल्कुल, ये जीत है अच्छाई का बुराई पे, सत्य का असत्य पे, न्याय का अन्याय पे। मुनिया टोला की जय। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बाप दादाओं का ये जमीन हमरा था और हमरा ही रहेगा। ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। गिरा दो बाबा ये अपमान और जिल्लत का बोझ। कोनो जरूरत नहीं है इसका यहाँ पर। अरे इसको हम पर छोड़ दीजिए बाबूजी, इसका काम तो हम तमाम करेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओढ़ लो जितना ओढ़ना है, देख लूंगा एक एक को। हर हर महादेव। 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 अरे तुम्हारा हश्र तो गली के फटीचर गुंडे के जैसा हो गया है किशन लाल। अरे कैसे रंगदार हो अपने इलाके के। एक फटीचर को नहीं खदेड़ पाए तुम। वो चंदन दास मुंह चिढ़ा के निकल गया। आपके बेटे ने आपको ठेंगा दिखा दिया किसानी करके। आपका सिक्का चला नहीं, या यूं कहिए कि आपका सिक्का ही खोटा है। ठिठोली हमारे सामने करता ना तो 32 के 32 निकाल के हाथ में धर देते। क्या करें, हमारा वक्त ही हमसे मुंह मोड़ के बैठा हुआ है। तभी तो ये प्यादे भी राजा को मुंह चिढ़ा रहे हैं। प्यादे सब इस कुओं की वजह से, सब इस कुओं की वजह से। सत्यानाश। कुहू कुहू कुहू, जिसको देखो मुझे उसी का नाम जप रहा है। कम से कम आप तो उसका नाम मत जपिए। अरे बाबा, ये मत कहिएगा हम बक रहे हैं। नीचे चल के देखिए, हमको नहीं पता था आलीशान चंदेल भवन में दिवाली के नाम पर मातम मनाया जाता है। बहुरानी, क्या बक रही हो ये? वही बात, चल के खुद ही नीचे देख लीजिए। आपके छोटे सुपुत्र हमरे पति देव संजीव जी सबके सामने ऐलान कर दिए हैं कि जब तक राजीव जी और कुहिया चंदेल भवन वापस नहीं आ जाते, चंदेल भवन में एक दिया नहीं जलेगा, दिवाली नहीं मनाई जाएगी। बताओ। वैसे भी हमरे ससुराल का जीवन तो नर्क कर ही दी थी, लेकिन उसको चैन नहीं मिला। कार मानता हमारा पहला दिवाली चंदेल भवन में हम अच्छे से मना ले, यही अरमान था हमारा। उसको भी ओपन री बर्बाद करके रख दी। ये हमारा घर है बहू। हाँ। अरे घर हमसे रोशन है। हाँ। 2 कौड़ी की लड़की की वजह से हमारे घर में अंधेरा कैसे हो सकता है? हाँ। आओ हमारे साथ। चलिए। ये दिवाली के पावन पर्व पर नरक जैसा अंधेरा क्यों है घर में? ई हुआ ना बात, ई गरज के आगे तो अंधेरा को भी भागना होगा।
चंदेल भवन दिवाली के दिन दुल्हन की तरह सजेगा, अंधेरे की चादर उड़ेगा। इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो संजीव? बाबा, वो हमने सोचा कि दादा और भाभी। चंदेल भवन है, यहाँ की परंपराएं उस 2 कौड़ी की लड़की के रहने न रहने से तय नहीं होगी। यहाँ के अंधेरे और उजाले हम तय करते हैं। आज छोटी दिवाली है, हर साल की तरह इस हवेली में पैरों का माहौल होगा। बड़ी बहू, दिए लेकर आओ। पहला दिया हम अपने हाथों से ही जलाएंगे। चलो, किसी को तो हमारा कदर है। जय हो देव बाबा की। अभिला सब दिया एकदम सजा के लाए हैं। शाबाश। चलो, शुभ दीपावली। आपको भी शुभ दीपावली। हैप्पी दिवाली। ये कैसी आंधी है? ये कौन हवा है? अचानक बेहिसाब सारा दिया बुझ गया। ये आंधी नहीं है चाचा, प्रकृति का संदेश है कि इस घर के बेटे और बहू के बिना दिवाली नहीं बनेगी। आप देख ही रहे, घर की बड़ी बहू कुहू जब से इस घर के बाहर गई है, तब से इस घर में अनर्थ ही हुए जा रहा है, एक के बाद एक। और अगर तब भी हम जिद करते रहेंगे ना, तो ये जो अभी हुआ है ना, फिर होगा। प्रकृति इन दियों को फिर से बुझा देगी। जब तक हमारे राम सीता की जोड़ी वापस इस घर में नहीं लौट कर आती, हम दिवाली नहीं मनाएंगे। सही बात है पापा, मुझ पर भी कुहू भाभी का कर्ज। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। हम भी उनका वेट करेंगे आने का, और दिए तभी जलाएंगे। हम भी अपने सिया राम की प्रतीक्षा करेंगे। हम देख रहे हैं कि मेरे घर के लोग पूरी तरह पगला गए हैं। एक फटीचर औरत के मुंह में परंपराओं को रौंद रहे हैं। भरी दिवाली को मातम बना रहे हैं ये लोग। राजीव दादा, चाचू, राजीव दादा। राजीव? हाँ दादा। हेलो संजीव, आप कैसे हो? भाभी कैसी है? दादा, दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तुमको भी संजीव, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दादा, आपके बिना क्या ही दिवाली। दादा ये बताइए ना, आप और भाभी घर कब लौट रहे हैं? कब पहुंचेंगे ये तो पता नहीं, पर हाँ आएंगे जरूर। संजीव, काम करोगे हमारा? फोन को स्पीकर पे रखोगे? हाँ, एक सेकंड, बोलिए ना। राजीव कैसे हो? बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार, और दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली दादा। दिवाली मुबारक हो दादा आपको और कुहू भाभी को। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। वैसे ना हम अभी मुनिया टोला में, कब आएंगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बात ना हम आप सबसे कह देना चाहते हैं कि हम चाहे वहां रहे ना रहे, चंदेल भवन में दिवाली धूमधाम से बननी चाहिए। चंदेल भवन के दीपों में एक भी दिया कम नहीं जलना चाहिए, और आतिशबाजी ऐसी हो कि पूरा आसमान खिलखिला उठे। भानु चाचा, दिवाली के त्योहार में ना एक अलग ही नशा होता है। ज्यादा नशा नहीं है, सिर्फ 2 पैक। और हाँ, ज्यादा पत्ते भी मत फेंकना, जेबें खाली हो जाएंगी आप लोगों की। हाँ जानवी, इस साल पटाखे फोड़ो तो ठीक से फोड़ना। पिछली बार हाथ जल गया था ना तुम्हारा। जी दादा। और हाँ, जेब से याद आया, वो इस बार ऑफिस में जो पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था ना हमको, हाँ कुछ पैसे मिले थे। हमारे हिस्से के जो पैसे है ना, वो अकाउंट से निकाल देना। और संजीव, हमारी तरफ से सबको दिवाली के तोहफे, कपड़े, उनको जो खरीदना है ना खरीदने देना, ठीक है? दादा,
अभी तो हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा ये है कि आप और भाभी घर लौट आए। माँ भवानी करे कि ये जल्द हो, प्रार्थना करो संजीव। अरे हम तो चाहते थे कि तू हमारे साथ आए। दीपों से जलता हुआ चंदेल भवन कैसा दिखता है, जगमगाता हुआ चंदेल भवन कैसा दिखता है, उसे भी दिखाना चाहते थे। और दादा, हमने तो फैसला लिया कि आपके बिना दिवाली नहीं बनाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। परंपराओं के सामने व्यक्ति कुछ नहीं होता है संजीव, मत करना ऐसे प्लीज। सियाराम के बिना दिवाली नहीं होती। और वैसे भी घर की बड़ी बहू के बिना चंदेल भवन सजा हुआ अच्छा नहीं लगेगा राजीव। बिना आप दोनों के यहाँ वैसे भी अंधेरा है। दादा, आपको और कुहू भाभी को घर आना होगा। हाँ दादा। राजीव, कुहू को लेकर जल्दी घर वापस आ जाओ प्लीज। रखते। अब आप एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। आप अभी इसी समय मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो जाइए। आप दिवाली वहां मनाएंगे, अपनों के साथ, अपनों के बीच। हम आपका सामान बांधते हैं। आप सुन रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? आप अभी के अभी चंदेल भवन रवाना हो जाइए। ये शुरू हो गया ना तुम्हारा फिर से घिसा पिटा रिकॉर्ड? फिर से नहीं, बताओ ना हमको, शुरू हो गया ना कुपुराण। राजीव बाबू, हम तो लायक नहीं है, चंदेल भवन में कोई हमको पसंद नहीं करता, आपके बाबा चाहते नहीं कि चंदेल भवन का वंश हमारे नाम से भरे, वगैरह वगैरह वगैरह। यही सब कहना चाहती थी ना तुम? अरे तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? शादी के 7 फेरे किसके साथ लिए? हमारे साथ लिए ना। वचन किसको दिए? हमको दिए। 7 वचन तो याद हो गए। अरे 7 छोड़ो, कम से कम पहला वचन तो याद है तुमको। तीर्थव्रतो धपम यज्ञ कर्म मया यही प्रियवम कुर्या, ऐसा ही कुछ था ना। पत्नी अपने पति को यह वचन देती है कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे तीर्थ हो, व्रत हो, यज्ञ हो, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, सदा हमेशा आपके साथ रहेंगे। यही वचन होता है ना। और पति भी यही वचन देता है पत्नी को। वचन देने के बाद तोड़ना चाहती हो तुम? हाँ? और ये हर वक्त क्या एक ही रट लगा के रखते हो कि काबिल नहीं है, काबिल नहीं है, काबिल नहीं है। तुम अगर काबिल नहीं हो तो ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हारे आने के बाद हम अपनी एकांत और बर्बाद जिंदगी से बाहर आ गए? क्यों? जवाब दो ना हमको। नहीं, तुम अगर काबिल नहीं हो तो हमने तुम्हारे साथ तुम्हारे आने के बाद हंसना कैसे सीख लिया? अरे अगर तुम काबिल नहीं हो तो तुम्हारे गीत पर सोने कैसे लगे हम? तुम्हारे आने के बाद 3 वर्षों के बाद तुम्हारे उकसाने पे ऑफिस तक जाने लगे हम। अरे हमारे घर में भानु चाचा, बुआ जी, संजीव, भूमि, जानवी, सबके सब दीवाने तुम्हारे। अगर ये काबिलियत नहीं है तो और क्या काबिलियत है? हमारी दुनिया तुमने अंदर बाहर से रोशन कर दी। कभी ना बुझने वाले दिए जैसे हमेशा हमारे मन में प्रदीप्त रहती हो तुम। एक ऐसा खुशनुमा एहसास हो तुम हमारी जिंदगी का कि हमारे मन प्राण को सींचते रहती हो। तुम कहती हो कि अरे जानना चाहती हो कि हमारी मन की आंखें क्या कहती है, क्या बोलती है, क्या सोचती है तुम्हारे बारे में। हमारी मन की बात, हमारी मन की आंख ये सोचती है कि कुहू तुम खूबसूरत हो। हम खूबसूरत? खूबसूरत? ये जो आंखें ना तुम्हारी नम रहती है हमेशा। न जाने कितने ही आंसू पी जाती है तुम्हारी आंखें। जानती हो हमारी मन की आंख क्या कहती है? कि जो तुम्हारी आंखें होगी बिल्कुल सागर की तरह, न जाने कितने दुर्ग दर्द आंसू समा के रखे तुम। ये जो तुम्हारा चेहरा है, इससे आती हुई हर हंसी, हर खिलखिलाहट को सुनी है हमने। और हमारा मन कहता है कि ये जो चेहरा है ना, इस पर खिलते हुए गुलाब की लाली होती है। हर एक बच्चे की मासूमियत होगी इसमें। ये सोचता है हमारा मन। ये रूप है तुम्हारा हमारे मन में। और हमसे अगर कोई पूछे ना तो हम कहेंगे कमाल का रूप। और तुम कहती हो कि तुम आंसू बहुत बहा लिया ना, आंसू को निकालना पड़ेगा। इन आंसुओं को रोकने का परमानेंट इलाज निकालना पड़ेगा।
ठीक, एक बार फिर से कह देते हम तुमको कि जहां तुम होना वही हमारी दुनिया है, जहां तुम वहां हमारा परिवार। पर्व, त्योहार, दीपावली वो जो तुम्हारे साथ मनाई गई, ये मायने रखती हो तुम हमारे लिए। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहती हो कि ये रिश्ता टूट जाए, ये शादी टूट जाए, चले जाए हम चंदेल भवन, तो ठीक, तुम्हारे इस जिद को भी पूरा कर देते। फिर से सजाते हैं शादी की वेदी और ले लेते उल्टे फेरे और तोड़ देते इस रिश्ते को। बोलो मंजूर है? बोलो ना तू, मंजूर है? ले ले उल्टे फेरे, सजा दे फिर से शादी की वेदी, तोड़ दे ये रिश्ता। बोलो, अरे बोलो ना, कसम खाते एक बार ले लिए ना उल्टे फेरे, उल्टे पांव लौट जाएंगे हम चंदेल भवन। बोलो, जवाब तो मंजूर है या उल्टे फेरे? मंजूर है। ठीक है, मंजूर है तो फिर यही होगा। बुलाओ अपनी माई, बाबा, अपने गांव वाले, बबलू भैया, सबको बुला दो, कर लेते हैं। बुलाओ ना। बबलू भैया, माई, बाबू। क्या हुआ? बबलू भैया, विवाह का वेदी लगाने का इंतजाम कीजिए तुरंत। विवाह? किसका विवाह? इनको उल्टा फेरा लेना है, तभी मुजफ्फरपुर अपने चंदेल भवन वापस जाएंगे। ये का बेहुदा बातें कर रहे हो तुम लोग? नहीं गु, ये गलत है। नहीं, इससे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो चाहते हैं कि ब्याह की बेदी लगाया जाए। लगाइए, चलिए। जी नहीं हो सकता कुहू। अरे क्यों नहीं हो सकता? कह दिया ना कुहू ने, मंजूर है उसको, ये तो ले लेंगे उल्टे फेरे। चलो तैयार करो वेदी। अरे ये वेदी की बात क्यों होने लगी? उल्टे फेरे लेंगे कुहू और दूल्हा बाबू। कहा तमाशा है? कहा है? हमारे और राजीव बाबू के बीच का जो मसला है, उस पे हम पूर्ण विराम लगाना चाहते हैं। हाँ बाबू, इस मसले और इस समस्या को अंत करना चाहते हैं। तो ठीक है ना, कर देते हैं अंत इस रिश्ते का। बबलू भैया, कीजिए ना इंतजाम, खड़े काहे हैं? नहीं गु, हमसे नहीं होगा ये। अरे काहे नहीं होगा? होगा, सब होगा। अरे एक मिनट बबलू भैया, एक मिनट। ये लो, शादी की वेदी का हवन भी तैयार है। बबलू भैया, शुद्ध घी और माचिस तो मिल जाएगा ना हमको? ये सब तो ठीक हो गया था, अभी सब का नौटंकी है। नौटंकी नहीं है बाबू, फैसला है और टाल लिए इस मसले को। हो जाएगा आज अंत शादी का। ले लेते ना उल्टे फेरे। नहीं हो पाएगा। अरे बबलू भैया आओ ना। घी और माचिस। ये लोग तुम्हारे अंतिम फैसले का हवन भी प्रज्वलित करते हैं। क्या हुआ? सिर्फ कहने के लिए कह रही थी या लेने उल्टे फेरे? मत करो ये सब। अरे उल्टे फेरे ले रहे हैं, उल्टे फेरों के लिए इतनी है तो
हमारी बात आप ध्यान से सुनिए राजीव बाबू। हम चाहते हैं दिवाली के शुभ अवसर पर आप चंदेल भवन वापस लौट जाएं। अकेले नहीं, अपने साथ हमको भी ले चले। चंदेल भवन काय की जो फेरा है वो उल्टा नहीं लिया जाता है ना। अग्नि को साक्षी मानकर जो वचन लेते हैं ना उसे तोड़ा नहीं जाता। और जो दामाद होते हैं वो अकेले विदा नहीं होते, दुल्हन के साथ विदा होते हैं। ये लड़की कभी कोई अनर्थ कर ही नहीं सकती। छाप तिलक सब लेंगे आप फिर से फेरे, सीधा सच्चा छाप तिलक सब सात वचन के संग। बोलिए, आज हमको पहला बार ब्याह का मतलब समझ में आ रहा है। सारा वचन नए सिरे से निभाएंगे हम। ये रिश्ता फिर से फेरा, फिर से वचन, सात वचन। अरे शादी असली शादी होगा, सौदे वाला शादी नहीं। कौन कहता है कि तुम लायक नहीं हो? कौन कहता है तुम काबिल नहीं हो? से पूछो। कमाल हो तुम कुहू, तुम कमाल हो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। अरे सातों वचन तो निभाओ। ऐसे नहीं, फिर धूमधाम गाजे बाजे के साथ समझ लीजिए फिर से ब्याह करें इनसे। पहली बार ये आए थे ब्याह करने हमसे, लेकिन अब दोनों करेंगे ब्याह अपनी मर्जी से। तो इंतजाम भी वैसे धूम धड़ाका के साथ होना चाहिए कि नहीं? अरे अब तो हमको तुम मिल गई हो कुहू, अब कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। बहुत खुश। ये अभी तक हम आपके लिए किए क्या? अब बंधेंगे हम आपके साथ ब्याह के सच्चे बंधन में। अब निभाएंगे सच्चे बंधन का वचन। प्यार देंगे आपको कि आपके लिए एक जीवन में कम पड़ेगा। अरे अब तो हमको तुम मिल गई हो कुहू, अब कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। बहुत खुश। ये अभी तक हम आपके लिए किए क्या? अब बंधेंगे हमें आपके साथ ब्याह के सच्चे बंधन में। अब निभाएंगे सच्चे बंधन का वचन। प्यार देंगे आपको कि आपके लिए एक जीवन में कम पड़ेगा। माई, दिवाली के सुबह ही होगा कुहू राजीव का छाप तिलक सब फिर से ब्याह, फिर से साथ फेरा, फिर से साथ वचन, नए जीवन का आगमन। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। अरे चाय की नाली का गंदा पानी। चलो, दिवाली मुबारक।
हमारी दिवाली का जश्न शुरू हो चुका है। चलो आओ। जरूर कुछ बात है। बस कर दीजिए, हम आपके लिए नींबू पानी बना दें। हम बना देते हैं ना तुलसी और अदरक वाली चाय। रहने दो, वही सबको दिवाली मुबारक। चीयर्स। हुकुम। अवधेश, कहाँ हो तुम? तुम्हें फोन कर करके उंगलियां थक गई हमारी। हुकुम, खुशखबरी है। अरे भाई, हम जाओ, थोड़ा सांस ले लो, पानी पियो। हैप्पी दिवाली अवधेश। आपको भी दिवाली मुबारक। बहुओं की कहानी पे विराम लगा के आ गया। हुकुम, दोनों वापस आ रहे हैं चंदेल भवन। ये क्या खबर हुई भाई? कौन वापस आ रहा है, क्यों आ रहा है? राजीव दा कुहू को दोनों चंदेल भवन वापस आ रहे हैं दिवाली मनाने। राजीव, राजीव और कुहू आ रहे? हाँ, इस साल की दिवाली सच में बहुत मुबारक होने वाली है। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार। चाचू, हम घर लौट रहे, हम बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं चाचू। हम कितने खुश हैं ये तो हम बयान नहीं कर पाएंगे। हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है संजीव। पूरी खबर सुनेंगे तो आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। राजीव दा और कुहू फिर से ब्याह कर रहे हैं। सच्चे मन से दोनों साथ में 7 फेरे और 7 वचन लेंगे। मुनिया टोला। अरे बंद करो ये नकारे। यहाँ चाय पीने का योग नहीं बन रहा है। वंश बढ़ाने की पॉसिबिलिटी पर 4-5 साल का फुल स्टॉप लग गया है। और वहाँ कुइया सच्चा भला ब्याह कर रही है राजीव जी से। चंदेल भवन वापस लौट रही है। कहीं लौटने से पहले वंश बढ़ाने का इंतजाम तो नहीं कर ली? कहीं ऐसा ना हो कि वो मुनिया टोला से लौटे और हमरे मुनिया टोला जाने का वक्त हो जाए। हे भोलेनाथ, हर कदम पर हमारी बेटी कुहू के साथ रहना। राजीव बाबू, कहाँ है राजीव बाबू? लोग देवी के आगमन में पुष्प की वर्षा करते हैं। हमने हमारी देवी के आगमन में पुष्प की वर्षा कर दी। पहले जब हम 7 फेरा लिए थे तो आप हमको जो बोले हम मान लिए कि ये रिश्ता सौदे का है। तो का शादी है, का पत्नी धर्म है, का पति पत्नी का रिश्ता है, खुद बूझ ही नहीं पाए। लेकिन आज ये हाल प्रतियोगिता के बाद आपका बात, आपका कर्म हमको एहसास दिला दिया कि ब्याह का है और पत्नी धर्म का है। हम भी अब तक कहाँ समझ पाए ये सब। नहीं राजीव बाबू, आप अपना पति धर्म में कोनो कमी नहीं रखे हैं। आप हमारे परिवार, माए, बाबू, बबलू भैया सबको अपनाए, सबको मान लिए। वो जैसे हैं उसी रूप में अपनाए, आप वैसे ही स्वीकार किए। आप ई रिश्ता की खातिर कितना त्याग किए। इसको बनाए रखने के लिए आप सब संघर्ष किए, धूप, बरसात, नफरत, सब। हमारे परिवार को मान दिए, इज्जत दिए।
उनके दिल में अपना जगह बनाने के लिए पूरा कोशिश की, कभी हार नहीं माने आप। वहीं दूसरी तरफ बड़का बाबू के कटु बात से इतना घबरा गए कि ये रिश्ता का जो कर्तव्य है, जो मर्यादा है, उसको ही भूल गए और आपको छोड़कर हम अपना घर वापस आ गए। दिवाली पर तो अब रौनक होगी ना। बिल्कुल, और फिर से उनकी वो शादी करने वाली बात, ये दोनों तो कमाल है। मतलब फिर से शादी करेंगे, फेरे लेंगे, कसमें वादे। वाओ, आई लव इट। मतलब राजीव दा कुहू भाभी की नई शुरुआत। दूसरा शादी? सब नौटंकी है और कुछ नहीं। वो आ रही है हमरा रिटर्न टिकट कटवा कर। इस बार वो अपना पक्का खूंटा गाड़ दी है चंदेल परिवार में। अब आकर हमारी मांग पर झंडा गाड़ेगी। बस अब रुकना नहीं है। तुम लोग एक काम करो, ये पूरे घर को ना नई दुल्हन की तरह दीपों से सजा दो। और चाचू आपको पता है क्या, जब माता सीता और श्री राम अयोध्या लौट रहे थे, पूरा अयोध्या दीपों से जगमगा रहा था। हुकुम राजीव दा और कुहू को अलग नहीं किया जा सकता। हुकुम हमने उनका प्यार देखा है। हुकुम राजीव दा ने अपनी जान लगा दी थी उस प्रतियोगिता में, सिर्फ कुहू के लिए। और जब राजीव दा बुखार से कांप रहे थे, तब हमने अपनी आंखों से देखा है कुहू को पूरी रात बारिश में भीगते हुए, सिर्फ राजीव दा के लिए। ऐसा प्यार तो कभी नहीं देखा हुकुम। राजीव दा और कुहू को अलग नहीं किया जा सकता। आपका वंश आगे आपकी छोटी बहू हंसनी से नहीं, बल्कि आपकी बड़ी बहू कुहू से चलेगा। वंशधर वहीं से आएगा, ऐसा षष्ठी माता का आदेश है। हम करेंगे उसको अलग। पर हुकुम, हम अलग करेंगे दोनों को। हुकुम। बाबा, दादा ये क्या कर रहे हैं आप? हुकुम। दादा बाबा, बाबा ये गलत है, गलत कर रहे हैं आप। वो तो कौड़ी की मुनिया हमारे घर का वंशधर नहीं लाएगी। वो फटीचर औरत इस घर की बहू नहीं कहलाएगी। हमारे वंशधर की रगों में उसका खून नहीं बहेगा। उसका खून हम अपने हाथों से बहा देंगे, लेकिन इस दहलीज को पार करने नहीं देंगे। अब खबरदार जो कोई बीच में आया। दादा नहीं, दादा नहीं, दादा समझे मेरी बात। हट जाओ सामने से। दीजिए दादा, दादा समझे मेरी बात। आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। हट जाओ सामने से। आप जो खेल खेलने जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक खेल है दादा। नहीं, हमने कहा हट जाओ सामने से। हुकुम ऐसा मत कीजिए। ये पिस्तौल हमें दे दीजिए। जो हमारे लक्ष्य के आड़े आएगा, हमारे हाथों अपनी जान गंवाएगा। हट जा, हट सामने से। बहुत हिम्मत बढ़ गई है इस लड़के की। आज इसका काम तमाम कर देंगे। हुकुम ऐसा मत कीजिए हुकुम। ये पिस्तौल भरी हुई है हुकुम। पिस्तौल हमें दे दीजिए। सारी की सारी गोलियां उसके सीने में दाग देंगे। हट जाओ वानो। हम आपको नहीं जाने देंगे हुकुम। हट जाओ अवधेश। अवधेश हट जा। देव बाबू बोल रहे ना, हट जा वहां से। अवधेश होते रहे। ये सब क्या हो रहा है? श्राप लौट रहा है। ये सब उसी के संकेत हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल। तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। श्राप जिंदा है पापा, देखिए ना, पूरे घर में छा गया है। अब कोई भी और कुछ भी हमें नहीं रोक सकता। हट। दादा, दादा, दादा। लेकिन ब्याह के 7 वचन में दूसरा वचन ये भी कहता है कि दोनों परिवार के माता पिता का बराबर का सम्मान होगा।
हम भी आपकी तरह संघर्ष करेंगे राजीव बाबू। बड़का बाबू का मन जीतेंगे। चंदेल भवन की जो बड़की बहू है उसका मान, उसका कर्तव्य निभाएंगे और आपका साथ कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। चाहे हमारे सामने कितना भी बड़ा चुनौती क्यों ना आ जाए, लेकिन इसके लिए आप अपनी कुहू को एक मौका देंगे ना? भले फिर से ब्याह, फिर से साथ फेरा, फिर से साथ वचन निभाने के लिए। अरे सैकड़ों बार, हर जन्म में 7 फेरे हो या 7 वचन लेंगे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। वाह क्या बात है। तो राजीव बाबू ले ले फेरा। चलो। अब हर फेरा हम भोले बाबा और अग्नि को साक्षी मान कर लेंगे। और हम तो बिना भोले बाबा के एक कदम भी नहीं लेते, है ना माई? छवि बस गई तेरी मन के इस दर्पण में, बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में। मन सीप जैसा मेरा और वो कोई मोती, मेरे अंधेरों में बनके आएगी वो ज्योति। मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मैं एक फकीरा वो दुआ के जैसी। मांग तुझको गीत तेरे गाय के, तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। कितना फूल का बरसा कराइएगा आप। इतना कि तुम फूल और खुशबू में नहा लो, ताकि जब कभी इस विवाह की याद आए ना तुमको, एक खुशबू भी साथ में घुटे। हुकुम रुक जाइए। हुकुम आप ऐसा नहीं कर सकते। हुकुम वो दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। हत्या करके आपको क्या मिलेगा? वो तो आपको ही जेल होगी। ये पिस्तौल हमें दे दीजिए। भैया वो क्या रहा है इस घर में? असल घर कोई अपशगुन होने वाला है। तुम श्राप का था और लौटे कभी तुम। घर की लक्ष्मी, घर की भवानी का बहिष्कार हुआ है, कुहू का बहिष्कार हुआ है। अरे बंद करो ये प्रवचन। हट सामने से, नहीं तो मारा जाएगा। हट। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हुकुम हम नहीं जाने देंगे आपको। आप नहीं जाएंगे कहीं। संजीव जी नहीं जाने देंगे। संजीव जी हट जाइए। हट जा। आज हम किसी रिश्ते का कोई मान नहीं रखेंगे। ये पिस्टल हर उस इंसान पर चल जाएगी जो मेरे मकसद के रास्ते में आएगा। हट सामने से। अब आपका मकसद गलत है, बहुत गलत है। आप अपनी बहू की हत्या कर, किसी इंसान की हत्या कर, सही बात नहीं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी की जान ले लें। बाबा ये कानूनी अपराध है। रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल को कानून और नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा तू? हट सामने से। हट। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे बाबा आपको। हट जाइए संजीव जी, कोई हमारा मांग मिटा कर रहेगी। हटिए। हट बोला। संजीव जी हट जाइए। शांत हो जाइए। पिस्तौल हमें दे दीजिए। हुकुम हुकुम शांत हो जाइए आप। बाबा आपको हम नहीं जाने देंगे। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाए।
क्या कर रहे हैं आप? ऐसा तो सिनेमा में देखे थे। डर था कि कहीं फिर जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। दादा नहीं, जाते जाइए, तो जाइए। अरे निकाल, अवधेश मत पड़ बीच में, और जाओ दे। संजीव जी हट जाइए, चोट लग जाएगी। नहीं बाबा, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। भाभी और दादा को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। अरे गाड़ी निकाल, बुनियाद वाला जान हो तो। बाबा नहीं, आपको नहीं। बाबा निकालो, हुक्म छोड़ दीजिए, हुक्म। श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, शांताकारं भुजगशयनं। पिछली बार हम कायदे से कन्यादान नहीं न किए थे, क्योंकि हम अपना कुहू को कन्या मानते ही नहीं थे। ये कन्यादान करके हमारा जीवन तर गया। भोले बाबा ने हमारा गलती को सुधारने का मौका दे दिया। हमारी बेटी को शक्ति दो भोलेनाथ, कि वो हर स्थिति में खुश रहे और इन दोनों का प्यार कभी कम ना हो, दिनों दिन बढ़ता ही रहे। जियरा हमरा लुभाई के, जियरा हमरा लुभाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, जग ये सारा भोला। बाप रे, लगता है दूल्हे बाबू पूरी सिंदूर की बात ही उलट देंगे। अरे इतना सिंदूर लगाएंगे हम कि दिमाग से होके दिल रंग जाए तुम्हारा, ताकि फिर सर पे हाथ लगाओ या दिल में झांको, हम नजर आएंगे तुमको। आज आप अपनी मर्जी से सिंदूर भरे और हम अपनी मर्जी से सिंदूर भरवाए। अब तो रिश्ता साझा हो गया। अब देखते प्यार में कौन किसको हराता है। अच्छा, एक बात बोले,
तुम ना हमसे जीत नहीं पाओगी। अच्छा, देखते हैं।